अभी आपने देखा सर, किसी की शादी लव मैरिज हुई और वो पहले तो बहुत प्यार करा और बाद में उनका तलाक हो गया। एक चीज़ कहा था कि समय बदलते हुए, वक्त बदलते हुए, जज्बात बदलते हुए टाइम नहीं लगता। जिसके ऊपर सबकी नज़र पड़ जाती है उसमें लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगना मिनटों का काम होता है। मार्केट तो बिल्कुल लाल लाल थी सर, और सबके सब टेंशन में होंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं सर, ये तो मार्केट का नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, सुज़लोन एनर्जी की और टाटा पावर की सर। तो सबसे पहले बात करते हैं सर टाटा पावर की। और टाटा पावर की तरफ से गुड न्यूज़ निकल कर ये आ रहे हैं कि टाटा पावर ने, यानी कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में एक अपनी 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शुरू की है। ये एक बहुत ही अच्छा एक कदम टाटा पावर के लिए है, क्योंकि टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी योजना का शुभारंभ कर दिया है। और उसने ये सर कोविड के समय किया है, यानी कि कोविड की परिस्थितियों से जूझकर टाटा पावर ने अपना सही समय पर ये परियोजनाओं का शुभारंभ जो करा है, इससे टाटा पावर के शेयरों में आपको अच्छी वाली संभावना याद रखनी चाहिए। वैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूं सर कि आज मार्केट तो बिल्कुल लाल लाल थी सर, और सबके सब टेंशन में होंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं सर, ये तो मार्केट का रूल होता है, कहीं ग्रीन था तो कहीं रेड था। इन दो चीज़ों में अगर आपने अपने आप को संभाला तभी जाकर आप एक अच्छे से शेयर मार्केट के राजा कहलाएंगे, मैं आपको बता दूं सर। क्योंकि 1-2 रुपए की गिरावट से आज लोगों का बड़ा ही दिल पसीज गया होगा और वो अपने शेयरों को एग्जिट करके निकल गए होंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता आने वाले टाइम में जो भी शेयरों में उन्होंने एग्जिट किया है वो आपको गिरीनता की तरफ आने को मिलेंगे सर। मैं आपको बता दूं सर कि जैसे जैसे हमें लग रहा था कि कोरोना का केस बढ़ते जा रहे हैं और तब तो मार्केट ऊपर जा रही थी, और आजकल 1-2 दिन से थोड़े से हमें न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रही थी, तो उसके बाद आज मार्केट ने आपको रेडता का निशानी दिखाई है। हर शेयरों में आज आपको हर जगह रेडता ही होंगी। सिर्फ आपके शेयर सर रेड नहीं है, सबके हैं, इतनी सी बात आप समझ लो सर। जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर होते हैं सर, आप सिर्फ उसी पर नज़र रखते हो, लेकिन उसके बाद दूसरी जगह भी आपको नज़र रखनी चाहिए कि क्या दूसरे भी शेयर रेट की तरफ है। तो सारे शेयर रेट की तरफ है सर। जब मार्केट ना सारी लाल होती है ना, तो अपने शेयरों को देखना बंद करना चाहिए और सोचना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैंने पहले अपने शेयरों में प्रॉफिट ले लिया होता तो आज मुझे थोड़ी सी खरीदारी करने का मौका मिल जाता। मैंने आपको पहले भी कहा था सर कि थोड़ी सी खरीदारी करने के लिए आपको पैसा बचाना चाहिए और आपको थोड़ी खरीदारी कम करनी चाहिए। मैंने आपको समय समय पर बताया था। टाटा पावर सर इस योजना के तहत और अपने संयंत्रों से सालाना 221.26 मिलियन यूनिट का उत्पादन करेगा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर टाटा पावर के लिए है सर। अगर टाटा पावर में आज आपको गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है, तभी मैंने आपको कहा था कि जो ये शेयर है सर, ये फ्यूचर के शेयर हैं, इसमें गिरावट तो सर अपने समय अनुसार चलती रहती है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करना जानते हैं पर हम प्रॉफिट बुक करना नहीं जानते। अगर हम प्रॉफिट बुक करना नहीं जानते तो दूसरे जरूर जानते, इतनी बात से आप ध्यान रखना। और अगर आपको इसके अंदर और प्रॉफिट चाहिए तो फिर आपको इन छोटी मोटी गिरावटों से बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में मैंने कल आपके लिए एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि सर एक जो निगेटिव न्यूज़ है जिसने कल भी असर डाल दिया था और आज भी उसने असर डाला है, लेकिन आज सारी मार्केट गिर रही थी, तो दोनों का असर मिलकर वोडाफोन आइडिया पे नीचे जाते हुए आपको दिखाई दिया। मैंने आपको कहा था कि सर एक न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि जैसे ही वोडाफोन आइडिया ने अपना स्टेक गवर्नमेंट को दिया है, उससे जो इसके अंदर निवेशक हैं वो थोड़े कमज़ोर पड़ गए हैं इसके अंदर निवेश करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं निवेश की और भी न्यूज़ आपको आने को मिलेगी और आ भी रही है। जैसे कि आपको बताया जा रहा है, पहले भी एक निवेश की न्यूज़ आ रही थी, और मैं आपको बता दूं सर, जो ये कल न्यूज़ आई थी इसकी वजह से आज भी गिरावट हुई है और आज भी लोगों ने अपना माल बेचकर बाहर हो गए हैं। और लोग जो डर रहे हैं सर कि वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर अब क्या है, तो आपको उससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जब गवर्नमेंट ने इसके अंदर स्टेक ले लिया तो आपको इसके अंदर संभावना अब दूर तक के बनानी पड़ेगी और उसके बिना आपका कुछ नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो इसके अंदर फंड की न्यूज़ आई है वो फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जब तक के आपको 1-2 रुपये नीचे और 1-2 रुपये ऊपर
देखने को मिलेगा। ये भी आप मेरी वीडियो में आकर देख लो सर। आपको बिल्कुल भी वोडाफोन आइडिया से सर दिल नहीं लगाना है, इमोशनल से बिल्कुल भी वोडाफोन आइडिया में काम नहीं लेना है, और कमज़ोर दिल वाले इस शेयर में कभी भी एंट्री ना करें। मैं तो आपको कहूँगा कि आप किसी भी शेयरों में एंट्री करने से पहले उसकी गिरावट का भी जायज़ा ले लें, क्योंकि हम जो देखते हैं सर, हम ग्रीनता की तरफ देखते जाते हैं, लेकिन हमने आज तक के रेडता की तरफ देखना शुरू नहीं किया। अगर जिस दिन आपने रेडता के भी मायने निकाल लिए कि हाँ भाई ये रेड हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई खरीदारी भी कर रहा है, तो जहां आम बेच रहे हैं वहां पर कोई खरीदारी भी करता है, इस बात को भी आप देख लो सर। आपने एकदम अपना शेयर बेचा, एकदम बिक गया सर, इसका मतलब कोई खरीद रहा है। तो जब आपका शेयर कोई खरीदा जा रहा है तो उसने भी कुछ ना कुछ संभावना इसकी दूर तक के बनाई होगी, और जो अभी ये फरवरी तक की सिचुएशन चलने वाली है सर, इसको तो आपको झेलना ही पड़ेगा, और मजबूत रहकर ही आपको वोडाफोन आइडिया में अच्छी ग्रीनता के निशानी आपको देखने पड़ेगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं सर कि टारगेटों के चक्रों में कभी भी शेयर मार्केट में नहीं रहना है आपको, कि आपका कोई बता दे कि इसका टारगेट 40, 50, 45, 30, 35 जो भी बताए आपको, बिल्कुल भी टेंशन ना लो सर उसकी। आपको सिर्फ अपनी ग्रीनता देखनी चाहिए, और आप उस ग्रीनता देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे यहाँ प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि किसी भी शेयर को सर आप कभी भी पकड़ सकते हो, कोई भी आपके हाथों से शेयर नहीं जाने वाला है। वोडाफोन आइडिया में सर एक जो आई थी खबर कि निवेशक कमज़ोर पड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आप इसे समझोगे तो एक निगेटिव असर डाल रही है। कल भी मैंने आपके लिए इसकी वीडियो बनाई है। तो सर बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी में मैंने आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना चुके हैं, और मैंने कहा था कि ये आगे जाकर फ्यूचर का शेयर है, लेकिन उसके दौरान आपको जो भी गिरावट होती है उसमें आपको डरना नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा इसके अंदर अच्छी संभावना दिख गई है, लेकिन वो उनके लिए जिन्होंने अपना कुछ पहले प्रॉफिट बुक किया है। देखो सर, वो जो जिन्होंने अपना प्रॉफिट पहले बुक कर लिया है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट ही होंगे। आप अपने आप से हिसाब लगाओ कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं और आपने उसे नहीं बेचा, और आज भी आपके पास वो 100 शेयर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डर जरूर लग रहा होगा, क्योंकि आज शेयर ने लोअर सर्किट मार दिया है। वो मार्केट गिरने के चक्कर में मारा है या अपने कुछ प्रॉब्लम के कारण मारा है, लेकिन हमें तो मतलब सर उसके लोअर सर्किट से है, वो आज उसने मार दिया है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि कोई सा भी शेयर हो उसके अंदर से कुछ प्रॉफिट आपको जरूर बुक करना है, और वो जो आप बुक करते हो वही आपको एक अच्छी दृढ़ निश्चय करता है कि आगे जो मेरा बचा है मेरा प्रॉफिट है। सर मैं आपको क्यों समझा रहा हूं से बार बार सर सुजलोन एनर्जी में, क्योंकि जिसके ऊपर सबकी नज़र पड़ जाती है उसमें लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगना मिनटों का काम होता है सर। तो ध्यान दीजिए सर कि अगर ऊर्जा ग्लोबल में भी लोअर सर्किट लगा है तो आपको ये भी पता लगना चाहिए, अब आप भी ऊर्जा ग्लोबल को पकड़ सकते हो। शेयर भागा नहीं गया है सर, आप पकड़ सकते हो उसे, लेकिन हमें किसी शेयरों को नहीं पकड़ना है भागते हुए। हमें तो सिर्फ एक संभावना ये देखनी है कि हमें अपने प्रॉफिट से प्यार होना चाहिए। आपको मैंने पहले कहा था सर, एक मंत्र जो मेरा है सर, प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ। और जो 70% वाली एक बार आपको मैंने बात बोली थी कि हमें अपना 70% कुछ तो प्रॉफिट लेना चाहिए और 30% हमें छोड़ना चाहिए, वो इसी बात के लिए बताई थी कि ये कभी भी लोअर सर्किट मार सकता है। वो आज सुजलोन एनर्जी ने मार दिया। अब सुजलोन एनर्जी ने लोअर सर्किट मार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये लगातार 3-4 सर्किट और मार देगा लोअर। सर मार सकता है, लेकिन आपकी जो आगे जाने की प्रणाली है, यानी कि आपको इसको कहाँ चीज़ में देखना है, अगर आपके अंदर माइंड में वो है तो ये वहाँ तक जरूर जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि समय बदलते हुए, वक्त बदलते हुए, जज्बात बदलते हुए टाइम नहीं लगता। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो आगे जाकर हमें खराब भी लग सकती है। ध्यान देना सर, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो आगे जाकर हमें खराब लग जाती है। कभी कभी आपने देखा सर, किसी की शादी लव मैरिज हुई और वो पहले तो बहुत प्यार करा और बाद में उनका तलाक हो गया, या किसी की मैरिज हुई फिर उनका तलाक हो गया। ये क्यों चीज़ें होती हैं इस तरह से? ये इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपनी अभी की चीज़ों में सोचकर ही ज़िंदगी जीते हैं। हमने कभी आगे की ज़िंदगी सोचकर किसी को प्यार नहीं किया और किसी को अपने साथ नहीं रखा। क्यों? क्योंकि हम अभी खुश होना चाहते हैं, और अभी खुश होने के चक्कर में हमने जो रिश्ते तोड़ते हम जा रहे हैं उससे हमें बाद में बहुत नुकसान होता है। सर कोई भी बंदा हमेशा के लिए बच्चा नहीं रहेगा, जवान नहीं रहेगा। ध्यान रखना मेरी बात, खुश कभी भी कोई बंदा जिंदगी भर नहीं रह सकता। कुछ भी सिचुएशंस मेरे साथ भी, आपके साथ भी जरूर आएंगी जिंदगी में, जो आपका दिल जरूर तोड़ेंगी, लेकिन उस दिल को मजबूत आपको करना है। सर हमारे भी आज 1, 2, 3, 4, 5 रुपए
हर शेयरों में कम हो रहे हैं। अब हो रहे हैं तो हम तो उससे दिल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हमने उसको संभाल लिया है, क्योंकि सबके ही शेयर आज रेटता की तरफ है सर। तो ध्यान देना सर, जब भी आप रिश्तों को संभालो तो उसे दूर तक के आपको संभालना चाहिए। अभी अभी की रिश्ते देखकर आपने ज़िंदगी अगर जी तो रिश्ते टूटने हैं सर, क्योंकि जज्बातों को अगर आपने किसी के नहीं समझा तो ज़िंदगी भी हमारी बेकार होने वाली है, क्योंकि हम सिर्फ अपने जज्बातों में घूमते रहे, हमें दूसरों की जज्बातों का कुछ मतलब रहा ही नहीं है। और जब तक हमें दूसरों के जज्बातों का मतलब नहीं रहेगा, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान दे लेना सर। अभी लाकर आप मेरे हाथ में कुछ कील गाड़ोगे, अगर ऐसे किसी ने मेरे हाथ में कील चुभा दी तो वो दर्द मुझे होगा, लेकिन दूसरा सोचा कुछ ही नहीं हो रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर आपके चुभेगी तो आपको भी दर्द होगा। तो आपको देखना चाहिए कि दूसरे के दर्द हो रहा है तो वो हमारा ही दर्द है। अगर आपने इस तरह ज़िंदगी बिताई तो आप हर जगह खुश होने वाले हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, हमें अपने को सेव करना है। शेयर मार्केट में आना आसान है सर, जाना बड़ा मुश्किल है। ध्यान रखना, शेयर मार्केट में आ तो जाओगे आप बड़ी आसानी से, लेकिन जब इसके अंदर निकलोगे ना, फिर बर्बाद होकर अगर आप निकले, वो आपकी बेकार चीज़ है। हमें तो इससे हंस हंस कर निकलना है और प्रॉफिट को अपने ज़रूर लेना है। तो सुजलोन एनर्जी में आगे की संभावना बन रही है, चारों तरफ विंड एनर्जी की बात हो रही है, अच्छी पॉजिटिव न्यूज इन शेयरों में आ रही है। और बड़े जो शेयर हैं, टाटा पावर, अडानी पावर, और अब तो रिलायंस भी इस चीज़ में कूद गया है, तो इसको भी आपको देखना चाहिए कि हमें उनकी तरफ भी नज़र रखनी चाहिए सर। अब ये नहीं कि आज आपको अडानी पावर में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, एकदम शेयर नीचे गिरा, वो नीचे आ गया। सर अगर आपकी संभावना अच्छी है ना तो आप हर शेयर से जीत जाओगे, लेकिन एक वो प्रॉफिट लेने वाली मनसा भी आपको एक अंदर अपने लानी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रॉफिट ले लेता है सर, एक खेल होता है, उस प्रॉफिट को अगर आपने खींच लिया तो तब आप अपने अच्छे दरवाजे खोल रहे हो। तो सर टाटा पावर, सुजलोन एनर्जी और वोडाफोन आइडिया बहुत ही अच्छी संभावना है, लेकिन गिरावट से अगर हम डर गए तो फिर कहीं भी संभावना आपको नहीं मिलने वाली है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।